हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 11 दिल्ली पुलिस के जीके के मिक्स 25 क्वेश्चंस का। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे, ठीक है। सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 11। सो 10 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 11। एक और आपको बात बता दूं कि जैसे ही लेक्चर नंबर 25 तक कंप्लीट कर लेंगे हम, उसके बाद हम, ठीक है, 1.0 बैच लॉन्च करेंगे जीके का। तो उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट 2026 सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सबके लिए होंगे वो। ओके, तो जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर 11 को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर पंचायत या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेंबरशिप इज। देखिए, मैंने आपको गवर्नर की एज बताई है, प्रेसिडेंट की बताई है, प्राइम मिनिस्टर की बताई है। ओके, तो पंचायती राज में भी बता दीजिए कितनी एज चाहिए इलेक्शन को लड़ने के लिए। ओके, तो 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स या 30 ईयर्स। तो ऑप्शन बी, ठीक है, 21 ईयर्स चाहिए, याद रखेंगे। और एक और चीज आपको बता दूं कि 61st अमेंडमेंट से जो है वो 21 को 18 ईयर्स कर दिया गया वोटिंग एज को। ओके, 61st अमेंडमेंट से हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। ओके, तो वो जरूर से चेक करें। तो देखिए, कंसेप्ट जुडिशियल रिव्यू को कहां से लिया गया है, कौन सी कंट्री से लिया है इंडिया ने? यूके, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। तो ये लिया है हमने यूएसए, ऑप्शन बी, ठीक है, यूएसए से लिया है इसको, याद रखेंगे। कनाडा से जितने भी वो सी से आते हैं ना, वही सारे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th 1978, 86th 2002 और 97 2011। अब देखिए, जो 97th अमेंडमेंट थी ना, 97 नहीं, सॉरी, 96th अमेंडमेंट थी एक हमारे पास, ठीक है, वो भी 2011 में हुई थी। उसने क्या किया था, जो ओडिया वर्ड था ना, उसको ओरिया बनाया था, ठीक है। तो जो हमारा शेड्यूल नंबर 8 है उसमें ये किया था, ठीक है। उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने कहीं? जी बिल्कुल उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। ORIA से ODIA बनाया था 2011 में। तो याद रखेंगे, ये भी आपको बता रहा हूं मैं। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ओके, अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। 42nd है तो 4 + 2 कितना होता है? 6, तो 1976। 4 + 4 कितना होता है? 8, तो 1978। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है। देखिए, दूसरी क्या स्टेटमेंट है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं, दे मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही, तीनों स्टेटमेंट्स हमारी सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा, 1, 2 एंड 3। उसकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह से। मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट थी उसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, और मैं क्वालिफिकेशन भी बता चुका हूं। तो पहले वाले लेक्चर्स को भी जरूर से देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जहां पे सेंटर और स्टेट होता है और सेंटर पावरफुल होता है, ठीक है। अब देखिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप और डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सिंगल सिटीजनशिप है वो यूनिटरी फीचर है। ओके, याद रखेंगे। पॉलिटी से शुरू करेंगे हम अपने बैच को, ठीक है। पॉलिटी का लेक्चर नंबर 1 करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा आपको लेक्चर नंबर 2 में कि फेडरलिज्म और यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद रेफरेंस टू अ मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट कैन बी, देखिए मनी बिल के हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना इसका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज एन शेड्यूल एरिया रेस्ट्स विद द, देखिए
किसी एरिया को शेड्यूल एरिया बनाना है, उसे कौन बना सकता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ट्राइबल एरिया के बारे में, सॉरी शेड्यूल एरिया के बारे में कौन कौन से आर्टिकल में दिया गया है, सॉरी शेड्यूल में दिया गया है? तो शेड्यूल नंबर 5 और 6। तो 5 में हमारी 10 स्टेट्स के बारे में दिए गए और 6 में 4 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? AM, TM। इसका क्वेश्चन रखूंगा मैं आगे, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर क्वेश्चन रखूंगा, तो वहां आपको पता होना चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। असम AM, TM इस तरह से याद रखेंगे। AM हो गया, फिर TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। The chief minister of a state is generally appointed by the prime minister, elected by the people of the state, appointed by the governor, elected by state legislature। तो CM को कौन इलेक्ट करता है? हम इलेक्ट करते हैं भाई, ठीक है, elected by the people of the state। Which is the only union territory that has its own high court। देखिए, ऐसी कौन सी यूटी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है? सिर्फ एक ही है, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली। ऑब्वियसली भाई कैपिटल है इंडिया की, तो दिल्ली में होगा। द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कहां से लिया है? फ्रांस, जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। इसको हमने लिया है जापान से जी, ओके। कहां इसका यूज किया था हमने? आर्टिकल नंबर 21 में पढ़ेंगे आप, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ओके। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? प्रिसाइड कौन करता है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ज्वाइंट सिटिंग का जो कंसेप्ट है वो हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 108, ओके। अब देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो बुलाता है ज्वाइंट सिटिंग को। क्यों? जब डेडलॉक हो जाए दोनों हाउसेज के बीच में, कोई ऐसा बिल आ जाए जब ना एक हाउस माने, ना लोकसभा माने, ना राज्यसभा माने, तो इसलिए ज्वाइंट सिटिंग हो जाती है, पास ना करें, ओके। उसके बाद इसे प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और ये मनी बिल के केस में नहीं होती है ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेस्टर्न घाट्स। देखिए, पॉलिटी के क्वेश्चन थे, बहुत सारे पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, और ठीक है, SSC के एग्जाम में बहुत सारे आते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। सबसे ज्यादा वेटेज पॉलिटी की है, ठीक है, स्टैटिक के बाद। दे आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री इन सम पार्ट्स, ठीक है। दे आर ओल्डर देन हिमालयन माउंटेन रेंजेस और दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ सेवरल लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स। करेक्ट बताना है तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। अब देखिए, सह्याद्री बोला जाता है ना महाराष्ट्र में, ओके, वेस्टर्न घाट्स को, और पुराने हिमालय से, ठीक है। हिमालयन कौन से हैं? हिमालयाज यंगर माउंटेन्स हैं, ओके, यंग माउंटेन्स हैं। और ये मेजर सोर्स है सेवरल लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स। कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। इन नदियों के सोर्सेज हैं, ये मेजर सोर्सेज हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ इज सेमी मोल्टन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेट टेक्टोनिक्स? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मेंटल। क्यों? देखिए, जो क्रस्ट है उसके नीचे क्या है? एस्थीनोस्फेयर है, और एस्थीनोस्फेयर मेंटल में है, ठीक है। और एस्थीनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है, लिथोस्फेयर। तो वहीं पे ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करते हैं उसी के लिए, ठीक है। तो मेंटल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। रिगार्डिंग द इंडियन मानसून कंसिडर द फॉलोइंग। द ऑनसेट ऑफ द मानसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन बर्स्ट ऑफ रेनफॉल। बी है द प्राइमरी ब्रांच दैट ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू गंगा प्लेन्स इज द अरेबियन सी ब्रांच। बिल्कुल सही बात है। और द रिट्रीटिंग मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन द कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु, या फिर कोरोमंडल कोस्ट भी बोला जाता है इसको, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। तो करेक्ट बताने तो तीनों सही है भाई। ऑप्शन डी, ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू द गंगा प्लेन्स। देखिए, इस तरह से इंडिया का मैप है, इस तरफ अरेबियन सी है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरफ से जब मानसून की एक, देखिए मानसून तो नीचे से आएगा इधर से, ठीक है। तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक इस तरफ को, एक इस तरफ को, ठीक है। तो इस तरफ वाला गंगा प्लेन्स में बारिश करेगा, इस तरफ वाला ईस्ट पार्ट में करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन टाइड्स? ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन, पुल ऑफ मून, या फिर पुल ऑफ जुपिटर, या रोटेशन ऑफ अर्थ। भाई जुपिटर का पुल कहां से आ गया, ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ भी नहीं है, सन भी नहीं है। ऑप्शन बी, ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून। ये सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन था भाई। द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज इज कंचनजंगा। ये तो हिमालयन रीजन में भाई,
ठीक है। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है राजस्थान का। गुरु शिखर, दोडा बीटा। दोडा बीटा किसकी हाईएस्ट पीक है, कमेंट में बताएंगे। धूपगढ़, धूपगढ़ किसकी है वो भी बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन सी गुरु शिखर, ठीक है। अरावली इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। 1700 कुछ मीटर हाइट है इसकी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, चेक करेंगे हाइट इसकी भी जरूर से, बट ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और जो मैंने आपको कमेंट में बोला वो बताएंगे। चलिए 17 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में इज करेक्ट। देखिए, इट वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश फोर्सेस एंड टीपू सुल्तान। अरे टीपू सुल्तान कहां से आ गए भाई यहाँ, ठीक है। इट लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन बंगाल, बिल्कुल नहीं, मुगल रूल नहीं, ठीक है। और द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लीड बाय रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी है, इट वाज प्राइमरली फॉट ओवर द इशू ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो बैटल ऑफ प्लासी जो था, इससे क्या हुआ था कि जो फाउंडेशन जो थी ना ब्रिटिशर्स की, वो शुरू हो गई थी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी से शुरू हुई थी। ये इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर नंबर 12 में भी करवाऊंगा, तो वहां भी आप जरूर से इसको ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू द मुगल एम्परर्स एंड देयर टॉम्स। बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर आगरा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच। तो देखिए, पहले दो तो सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। आगरा में नहीं है, आगरा से थोड़ा दूर है ये। तो ऑप्शन है 1 and 2, ओके। Which one of the following statements about Mahatma Gandhi's Dandi March is correct? It was a protest against the forced cultivation of indigo. Forced cultivation of indigo. The march covered a distance of nearly 385 km. It started from Dandi and ended at साबरमती आश्रम। ये उल्टा लिखा है भाई, ठीक है। साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और दांडी में खत्म हुई थी। इट वॉज अ पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। The march covered a distance of nearly 385 km. 20th question है, the ancient city of Mohenjo-daro is associated with the Great Bath, the bronze dancing girl statue, the discovery of fire altars. ठीक है, तो फायर अल्टर्स कहां मिले थे आपको, कालीबंगन और लोथल में, ओके। तो ऑप्शन 3 तो गया, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। विच मुगल एम्परर अर्न द टाइटल ऑफ जिंदा पीर एंड लिविंग सेंट। 2025 का क्वेश्चन है एसएससी के CHSL का, ओके। तो औरंगजेब इसका आंसर हो जाएगा। जिंदा पीर और लिविंग सेंट बोला जाता है औरंगजेब को। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। के सिवान, एस सोमनाथ, जी सतीश रेड्डी और AS किरण कुमार, ठीक है, एस सोमनाथ। 23rd है, द इंद्रहार पास ऑफन सीन इन द न्यूज फॉर ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस एंड इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज। पीर पंजाल, धौलाधर, जांस्कर, शिवालिक। देखिए, हैं तो पीर पंजाल और धौलाधर एक ही रेंज, बट पीर पंजाल बोला जाता है J&K में और धौलाधर बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धौलाधर रेंज में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है इंद्रहार पास, हिमाचल प्रदेश जिले में, ओके। हिमाचल प्रदेश राज्य में कांगड़ा जिला, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व विच फेस्ड मैसिव वाइल्ड फायर्स रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। तो वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा, उत्तराखंड। ओडिशा भाई, ओके। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल इट्स रेसिडेंट्स। तो केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, ओके। ऐसे याद रख लेंगे, राजस्थान के लोग बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड वहां पे स्कीम आई है कोई, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम, ओके। तो प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल इट्स रेजिडेंट्स, जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, ओके। तो चलिए, इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 11 खत्म हुआ। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ओके। तो वहां से आप उसे ज्वाइन करें और आपको लेक्चर नंबर 11 का PDF वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए, लेक्चर नंबर 12 में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।